हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम राजेश वर्मा है। दोस्तों, आज फिर से हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है नया बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। उसके बारे में बहुत सारे चैलेंजेस लोगों के पास आते हैं, तो उसी के ऊपर हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और इसमें एंड तक बने रहिए। और इसको स्पीड में करके अगर आप देखेंगे तो बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है इसमें। इसको स्पीड में करके आप आगे बढ़ें। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है, मान लीजिए कोई पर्सन है जो नया वेंचर, नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। जिस भी फील्ड में वो एक्सपर्ट है, उस फील्ड का वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अब उसके लिए चैलेंज बहुत सारे सामने आ जाते हैं। जैसे ही वो आगे सोचता है कि मुझे ये काम करना है, उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस का एक पूरा भीड़ जुट जाता है। जैसे बात करें, सबसे पहले तो उसके पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये होती हैं, रिसोर्सेस कहाँ से लाए जाएं। अब रिसोर्सेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक सबसे पहला तो है भाई, पैसा कहाँ से लाएं, ठीक है, फंड, ठीक। दूसरा, अब रिसोर्सेस में आ जाता है कि कहाँ शुरू करें, स्पेस रेंटेड हो या ओन हो, कैसा होना चाहिए अपना प्रॉपर्टी, ठीक है। और तीसरा ये होता है रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आएँ, ठीक। प्रोडक्शन कैसे शुरू करें। जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो उसकी मशीनरी कहाँ से हम परचेज करें। तो ये सारे बहुत सारी चैलेंजेज उसको सामने कवर करके बैठ जाती हैं और वो बेचारा फ्रस्ट्रेट होकर फिर वहीं एज इट इज बैठ जाता है। ऐसा ही होता होगा, बिल्कुल ऐसा होता है। हर एक इंसान के साथ ये होता है। आप नए नहीं है कि आप ही के साथ ये प्रॉब्लम आती है, सबके साथ प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसी प्रॉब्लम को ब्रेक करके आगे निकलना है। तो दोस्तों, उसी को लेके मैं कुछ सॉल्यूशन आपके सामने रखना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि वो सॉल्यूशन कुछ हद तक आपके काम आएगा। पहली चीज़ ये है कि अगर आप बैंक लोन के बारे में सोचते हैं कि बैंक लोन लेने जाऊंगा, बैंक से 10 लाख रुपए लूंगा और उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा, 2-4 लाख रुपए अपनी तरफ से लगा लूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बैंक के पास जब आप बिजनेस लोन के लिए या पर्सनल लोन के लिए जाते हैं ना, तो बैंक वाले टोपी पहना देते हैं, ठीक। कहने के लिए तो है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे सिस्टम दिए हैं कि बिजनेस शुरू करो, बिजनेस शुरू करो, बैंक आपको फैसिलिटी देगी। लेकिन बैंक वाले यूं टोपी पहनाएंगे, एक बार नहीं कई बार आपको टोपी पहना के वहां से हटा देंगे। उसके बाद आप इतनी बार दौड़ चुके होंगे, इतनी बार दौड़ चुके होंगे, बैंक के चक्कर इतनी बार लगा चुके होंगे, आप परेशान हो चुके होंगे, यही सोच रहे होंगे भगवान क्या करूं अब। तो गाइस, उसी का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। लेकिन जो मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं इतना आसान भी नहीं है कि उस सॉल्यूशन को अप्लाई करके आप जो है सफल हो ही जाएंगे। लेकिन अगर उसमें आप डटे रहे, लगे रहे, तो आपकी सफलता निश्चित है, ठीक। तो आइए जरा इस पे बात करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एमएसएमई लोन की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। बहुत सारे बिजनेस उसमें उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। करीब 200 से ज़्यादा के बिजनेस हैं जहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको लोन के लिए कि आइए हम आपको फंडिंग करेंगे, हम आपको लोन देंगे और आप अपना बिजनेस आराम से शुरू करिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा तो नहीं देगी, वो रेफर करेगी बैंक को। लेकिन बैंक को ये गवर्नमेंट ने एडवाइस कर दिया है कि अगर किसी का प्रपोजल आपको फिजिबल लगता है आपके नज़रिए से, ठीक है, तो आप उसे फंडिंग देने से मना नहीं करेंगे, ठीक। पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, एमएसएमई में जो लोन की फैसिलिटी दी गई है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे 200 से ज़्यादा बिजनेस प्रपोजल के ऊपर गवर्नमेंट ने सपोर्ट देने की बात की है, कमिटमेंट किया हुआ है। पता नहीं किस लेवल तक वो सपोर्ट कर रहे हैं, किस लेवल तक नहीं, लेकिन हाँ, कई जगह पे हमने देखा है कि बैंक ने भी सपोर्ट किया है बिजनेसमैन का, क्योंकि आपका वेंचर अगर सुटेबल है, फिजिबल है, तो बैंक ज़रूर आपको सपोर्ट करती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात ये है कि वो कौन से हैं बिजनेस जिसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो उसके लिए हम लोग अभी चलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एमएसएमई की वेबसाइट पे और उस पे जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से हमको जो है कहने का मतलब फैसिलिटी दी जाती है लोन के लिए। जहाँ पे सबसे पहला मेजर है PMEGP, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो है गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल रखा है। PMEGP के तहत जाने के लिए आपको पहली रिक्वायरमेंट जो होगी, आपकी तो पहले KYC होती है। दूसरा,
आपको केवाईसी में जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या बहुत सारे और डॉक्यूमेंट, वो कुछ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एमएसएमई की मांग सकते हैं वो आपसे। और अगला है यहाँ पे आपका डीपीआर होती है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हालांकि गवर्नमेंट ने अपनी साइट पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो दिए हुए हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर इंस्टेंस है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दे रखे हैं कि इस तरीके से ऐसे ऐसे बनेंगे। हालांकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको खुद से बनाने की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आप वही कॉपी पेस्ट करके काम नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको नया बनाना पड़ेगा, किसी प्रोफेशनल की मदद से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको क्रिएट करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जरा चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि एमएसएमई की वेबसाइट पे और जानने की कोशिश करते हैं कि PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत कौन कौन से बिजनेस ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट फंडिंग की सपोर्ट करती है, और वहां पे और भी चीज़ें वो गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। मशीनरी कहाँ से प्रोक्योर की जाए, कहाँ से खरीदी जाए, उसके बारे में भी बताते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस देखते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट उसमें होती है वो देखते हैं, इसमें अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो आइए जरा मूव करते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि PMEGP की वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं गूगल पे, और गूगल पे आप कुल मिला जुला के गूगल पे जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे टाइप करेंगे MSME, और MSME जब देखेंगे टाइप करके एंटर करेंगे तो आ जाएगा msme.gov.in की ये वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इस पे आप आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे तो आपको एक वेबसाइट खुल के आएगी, एक सुंदर सा चमकता हुआ रंग बिरंगा सा, जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी, और आ चुकी है अब इस समय। अब क्या करेंगे, अब कैसे जानेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ क्या है। यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें दी हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हम यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ से पूरा होगा। तो आप इसमें नीचे आ जाएंगे, और नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है PMEGP पोर्टल यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ई पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, और इस पे आप क्लिक करेंगे और दूसरी वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। ये देखिए PMEGP की मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की वेबसाइट आपके सामने खुल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, पहला मुद्दा तो ये है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो दिमाग में आया बस चलो शुरू कर देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। इस लेवल पे आप काम नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब ऐसा आप नहीं सोचेंगे। आप क्या करना चाहते हैं, किसमें आपका क्रेज है, बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं कि जिस फील्ड में, किस फील्ड में हम काम कर चुके हैं, कर सकते हैं, कर रहा था, करूंगा वाली जब बात आ जाएगी तब यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। और सबसे पहले यहाँ पे जाना है डाउनलोड प्रोजेक्ट्स में। हालांकि प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड तो यहाँ वो कराते हैं, बहुत सारे जो बिजनेस हैं उसके अलग अलग प्रोजेक्ट यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट में एक डिस्क्लेमर दिया हुआ होता है, ये भाई एक एग्जाम्पल के लिए हमने आपके सामने रखा हुआ, उदाहरण के लिए। ठीक है, पर बनेगा ऐसे ही, उससे मिलता जुलता भी बनेगा और उसमें कुछ चेंजेस भी होंगे, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। तो डाउनलोड प्रोजेक्ट्स पे जब आप आएंगे, ये देखिए यहाँ पे करीब आपको मैं वन शॉट में अगर दिखाना चाहूं तो यहाँ पे मैं 200 से ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ 1000 से ज्यादा के बिजनेस हैं जिसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, प्रमोट करती है फंडिंग के लिए कि भाई स्टार्ट करो, हम आपको फंडिंग देंगे। ठीक है, तो ये है इस तरीके से। अब देखिए इसमें अब बिजनेस कौन सा करना है आपको, इसमें सिलेक्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस हैं, एक एक बिजनेस को पढ़ के बताना बड़ा मुश्किल है। जब आप वेबसाइट पे अप्रोच करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका वुडन क्राफ्ट का है, ठीक है, वुडन क्राफ्ट्स हैं, वुडन फर्नीचर है, वुडन पैटर्न्स हैं, और भी बहुत सारी बिजनेस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी कि कौन कौन से बिजनेस में हम जा सकते हैं। हालांकि आप वही बिजनेस सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप एक्सपर्ट हैं या जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो 1 बाई 1 करके आप इसमें देख सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे उस के वो सारा डिटेल आपको देखना होगा। और अगली चीज ये है, मान लीजिए आपको एक बिजनेस पसंद आता है, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं, जैसे कि सपोज आपको बिजनेस यहाँ पे पसंद आता है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए एक मैं चलता हूँ जो आराम से मैं उसको समझा भी सकूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे दाल मिल की बात कर लेते हैं, 311 पे दाल मिल है। तो दाल मिल का इन्होंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है 55,36,हजार का, ठीक है। इन्होंने दिया हुआ है कि एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया, 55,36,000 का प्रोजेक्ट इनके पास जैसे ये है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को जब व्यू करेंगे या डाउनलोड करेंगे तो ये आपका पल्स एंड दाल मिल का ये प्रोजेक्ट खुल के सामने आ गया है। इसको और बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए। अब इसमें क्या होगा कि इस तरीके का एक प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करवाना होगा एक प्रोफेशनल से, ठीक है। ये प्रोजेक्ट बनवाना होगा, ये नहीं एज इट इज प्रोजेक्ट आप लगा दिए, ऐसा नहीं चलेगा वहां पे। ये उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि इसी तरीके से मतलब ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे दिया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ दाल मिल के लिए पल्स ऑफ द पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि दाल मिल का हो गया, राइस मिल का हो गया, ठीक है, दूध डेयरी का हो गया, फार्मिंग का हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर का हो गया, कई सारी फील्ड में, बहुत सारी, मैं बोल रहा हूँ 1,000 से ऊपर के इसमें प्रोजेक्ट्स आपको दिए गए हैं जिसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। तो यहाँ पे जा सकते हैं और ये प्रोजेक्ट जो बनेगा वो प्रोफेशनल बनाएगा। अगली चीज ये देखिए, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बना रखा है, पिक्चर लगा रखी है कि दाल मिल इस तरीके से होगी, ठीक है। अब चूंकि क्या है, प्रोजेक्ट में जब आप इस तरीके की पिक्चर लगा देते हैं तो बैंक वालों को भी समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, अच्छा दाल वाल कुछ करेंगे दाल का काम, ठीक है। तो ये वाली बात आ जाती है। कंटेंट इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन, यूज एंड एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज, बीआईएस स्पेसिफिकेशन। बीआईएस स्पेसिफिकेशन जो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, इसका भी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ता है। मार्केट सर्वे, प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि ये सारा एक फ्लो चार्ट दिया है, रोड मैप दिया है कि इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है और ऐसे ऐसे हम काम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया भी था कि सब कुछ तामझाम होने के बाद, यानी कि पैसा आ गया, स्पेस भी है आपके पास, मशीन भी आप लेके आए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है सप्लायर सेलेक्ट करना जिससे आप रॉ मटेरियल परचेज करके लाएंगे, ठीक है, खरीद के लाएंगे कच्चा माल। तो सप्लायर का सिलेक्शन भी करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आज के कॉम्पिटेटिव जमाने में सप्लायर्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। अब कौन से सप्लायर का चुनाव किया जाए ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, जहां पे आपको सस्ता और क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, जहां से आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगे और जहां से आपको रॉ मटेरियल आपके ऑर्डर पे अवेलेबल हो जाए इमीडिएटली, यानी कि स्टोरेज आपको ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ देखिए कुल मिला के ये प्रोजेक्ट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, बनाया हुआ है, एक आइडिया डेवलप किया हुआ है कि भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनेगा इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको आइडिया दिया। आपको आगे चल के इसमें फाइनेंशियल कंटेंट भी इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरीके से आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, कैसे कमाओगे, ठीक है, कौन कौन सी दाल पे काम करोगे, जैसे चना दाल है, मूंग वॉश है, उड़द वॉश है, तोर की दाल, येलो स्प्लिट पी है, यानी कि मटर वगैरह की दाल, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे डिटेल्ड प्रोजेक्शन इसी तरीके से बना के जो है आपको PMEGP की साइट पे जो है कुल मिला के इसे अपलोड करना होगा अपनी डिटेल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इतना डिटेल्ड बनाना पड़ेगा ताकि सामने वाले को, यानी कि बैंकर को और जिसे सबमिट कर रहे हैं उसे बात समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आप नहीं देंगे या कोई इंफॉर्मेशन कंसील नहीं करेंगे, छुपाएंगे नहीं, पूरा प्रॉपर आप इसमें देंगे कि आपको फिक्स्ड कैपिटल क्या क्या लगेगी, जैसे लैंड बिल्डिंग भी लगेगी, प्लांट मशीनरी लगाया जाएगा, अदर फिक्स्ड एसेट्स लगेंगी,
तो ये कुल मिला के 55,36,000 का उन्होंने प्रोजेक्ट जनरेट किया हुआ, जैसे कि पहले मैंने शुरू में ही बताया था। अब देखिए यहाँ पे आगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि डेली यूज में कितना पैसा आपको खर्च होगा, कितना लगेगा, वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इसमें बताई गई है। और आगे देखिए ये पूरा का पूरा जो है सैलरी एंड वेजेज, यानी कि मैन पावर जो आप अपनी फैक्ट्री में लगाएंगे वहां पे मैन पावर का यूज किस तरीके से होगा, उनकी सैलरी कितनी होगी, सैलरी पर मंथ कितना डिस्ट्रीब्यूट करना होगा आपको, ये सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं। और भी खर्चों का डिटेल दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुल मिला जुला के बात ये है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी फिजिबल बननी चाहिए, प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो प्रपोजल आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, शुरू से ही लगता है कि इंसान कितना सीरियस है। आपकी चीजें अगर बहुत ज्यादा लिजिबल अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, लगेगा कि हाँ बंदा सीरियस है और वो काम करना चाहता है। कि बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो एक डिसाइडिंग फैक्टर का काम करती हैं, बैंकर के लेवल पे और अदर अथॉरिटीज के लेवल पे एक डिसाइडिंग फैक्टर का काम करती हैं कि आपने जिस तरीके से काम किया है वो इस बात को प्रमाण कर रहा है कि हाँ भाई आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों, इस तरीके से प्रोजेक्ट बनेंगे। तो कोई भी हो, किसी भी बिजनेस में आप जाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उस बिजनेस में आप जो है प्रोजेक्ट निकालेंगे और उसका आइडिया डेवलप करेंगे और उस प्रोजेक्ट को किसी प्रोफेशनल से बिल्डअप करवाएंगे, बहुत अच्छा डाइसिंग और सुंदर सा प्रोजेक्ट बनवाएंगे। और कुल मिला के क्या करेंगे, फिर आपको करना होगा अपलोड इस इंफॉर्मेशन को, और इस इंफॉर्मेशन को कहाँ अपलोड करना होगा, आइए चलते हैं उस पे। अब देखिए प्रोजेक्ट आपका बन गया, जिस भी प्रोजेक्ट में आपको जाना है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने क्रिएट कर ली, आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट और रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट। तो अब यहाँ पे आपका नया यूनिट है या आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं एमएसएमई में पीएमईजीपी पर, या आपका कोई रनिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग यूनिट है, उसको सेकंड लोन के लिए उस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मानता हूं ये हमारा नया यूनिट है, नए यूनिट पे जो हम जाएंगे तो इसके अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है आपसे, आप करेक्ट इंफॉर्मेशन को यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन, और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपके पास नहीं होगी, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। वो सारी इंफॉर्मेशन आप करेक्टली फिल करके और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। हालांकि इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं है जो हम फिल करके आपको बता सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये है यहाँ पे कुल मिला जुला के ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। पहले मैं बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहाँ पे ये सारी डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद आप डीपीआर पे जाएंगे, डीपीआर का फॉर्म यहाँ पे सबमिट करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी फॉर पीएमईजीपी न्यू एंटरप्राइज के लिए, यानी कि नए बिजनेस के लिए जो आपका क्राइटेरिया है वो है एनी इंडिविजुअल जो कि 18 ईयर से अबव होने चाहिए। देयर विल बी नो इनकम सीलिंग फॉर असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट अंडर पीएमईजीपी, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला कह रहे हैं फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबव 10 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अबव ₹5 लाख इन सर्विस सेक्टर, द बेनिफिशियरी शुड possess at least 8th स्टैंडर्ड पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि 8वां पास चाहिए। यहाँ पे बहुत हैवी डिग्री की जरूरत नहीं है कि बहुत अच्छा बहुत तगड़ा डिग्री आपके पास किसी बढ़िया इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आगे फोर्थ पॉइंट पे कह रहे हैं असिस्टेंस अंडर द स्कीम इज अवेलेबल फॉर न्यू वाइबल प्रोजेक्ट सैंक्शनड स्पेसिफिकली अंडर द पीएमईजीपी, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो वाइबल प्रोजेक्ट है, यानी कि एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट है, तो वहां पे गवर्नमेंट आपको पूरा असिस्टेंस देगी, पूरा सहायता करेगी आपकी। आगे कह रहे हैं एग्जिस्टिंग यूनिट एंड द यूनिट्स दैट हैव ऑलरेडी अवेल्ड एनी गवर्नमेंट सब्सिडी और एनी अदर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट एलिजिबल,
यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपने इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किसी भी तरीके की लोन सब्सिडी ले रखी है, यानी कि लोन ले रखा है और उसमें सब्सिडी ले रखी है, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप इस एप्लीकेशन को नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं प्रोजेक्ट विदाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर टर्म लोन आर नॉट एलिजिबल। प्रोजेक्ट विदाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि वो कह रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तभी जो है आपको इस प्रोजेक्ट में हम आने देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि आप प्लांट मशीनरी लगाओ, ठीक है, बिल्डिंग लगाओ, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी लगाओ, फर्नीचर, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी की मदद से आप कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तभी भाई हम इस प्रोजेक्ट में आपको आने देंगे, ये गवर्नमेंट का कहना है। आगे कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लैंड नॉट बी कवर्ड अंडर द प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब आप ये मत सोचना कि भाई जो ये प्रोजेक्ट में हमको पैसे मिलेंगे, यहाँ पे जमीन खरीदने को भी मिलेगा, कॉस्ट ऑफ लैंड इस प्रोजेक्ट में कवर नहीं होगा, ठीक है, खरीदने के लिए। आगे कह रहे हैं ऑल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जैसे केबीआईसी, केबीआईबी, डीआईसी एंड क्वायर बोर्ड कैन प्रोसेस एप्लीकेशन इन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। अब यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन जब ऑनलाइन फाइल करेंगे आप, तो यहाँ पे केबीआईसी, केबीआईबी, डीआईसी एंड क्वायर बोर्ड जो है ये कंसीडर करेगी, चाहे रूरल एरिया के लिए हो या अर्बन एरिया के लिए, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र किसी के लिए भी हो। आगे कह रहे हैं एप्लीकेशन शुड पजेस वैलिड आधार नंबर, जैसा कि हमने बताया कि आपको अपनी केवाईसी देनी होगी। एप्लीकेंट शैल गिव हिज हर कंसेंट टू ऑथेंटिकेट डेमोग्राफिक डिटेल्स सच एज आधार नंबर, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कुल मिला के डेमोग्राफिक जो ऑथेंटिकेशन होगा, जहाँ पे ये वैलिडेट किया जाएगा कि आप ही हो, ठीक है, कोई और नहीं है, और वो भी ओटीपी के माध्यम से इसे कराया जाएगा। आगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इस पे हम बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स दोस्तों लगेंगे, स्कैन डॉक्यूमेंट पूरा लगेगा जो कि 1 MB तक होगा, जिसमें पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होगी, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट समरी डिटेल्ड, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगी, और सोशल या स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई लगना होगा तो वो भी लगेगा, और रूरल एरिया सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल होगा तो ग्राम प्रधान वगैरह से ये लेना पड़ता है रूरल एरिया सर्टिफिकेट, तो वो वहां पे ग्राम प्रधान आपकी हेल्प करेंगे, वो सर्टिफिकेट देंगे आपको, ठीक है। आगे आगे इसमें बताया जा रहा है कि भाई स्टेप्स क्या होंगे। स्टेप फॉर ऑनलाइन के लिए अगर हम बात करें तो स्टेप फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन चेक योर एलिजिबिलिटी। सबसे पहले आप देखो, पहली चीज मैं बता दूं, कोई भी काम करने जाओ पहले उसके बारे में रिसर्च करो, स्टडी करो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। किसी के कहने पे मत बढ़ना कि भाई उन्होंने बता दिया तो ऐसे काम कर लेते हैं। सबसे पहले आप स्टडी करना, अपने एलिजिबिलिटी चेक करो, ठीक है, आप एलिजिबल हैं कि नहीं, वैलिडेट करो अपना केवाईसी, आगे जनरेट करो यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह जनरेट होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को ऑथेंटिकेट करने के बाद फिर लॉग इन करो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पोर्टल के ऊपर आप लॉग इन करेंगे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की हेल्प से, और अपलोड करिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो ऊपर डॉक्यूमेंट ये बताए गए हैं उसको आप अपलोड करिए, स्कैन कॉपी, ठीक है। आगे कह रहे हैं फिल अप द स्कोर कार्ड एंड वेरीफाइड डिटेल, फाइनल सबमिशन पे उसके बाद आप आ जाएंगे। उसके बाद जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो एप्लीकेशन कैन ट्रैक द स्टेटस, applicant can track the status of application form submission till final disbursement and adjustment of the MM subsidy। यानी कि कुल मिला के आपको इनिशियली जो काम करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना है, सबसे पहला एलिजिबिलिटी है, उसके बाद आप देखेंगे कितना फिजिबल आपके लिए होगा, आपके पास स्पेस होना चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि लैंड की कॉस्ट इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करने होंगे, बनाने होंगे। अगली चीज ये है कि आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को वैलिडेट करने के बाद आप PMEGP के पोर्टल पे अपने आप को लॉग इन करेंगे, और उसके बाद जो है आप सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन को ट्रैक करते रहिए। उसके बाद क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन जब एक्सेप्टेंस लेवल पे आएगी तो जैसा कि बताया गया केबीआईसी, केबीआईबी, डीआईसी एंड क्वायर बोर्ड जो है ये आपका अप्रूवल देंगी। उसके बाद उस प्रोजेक्ट को लेके आप बैंक में जाएंगे, बैंक वाले उसको कंसीडर करेंगे, जरूर करेंगे। ये यहाँ से अप्रूवल देंगे,
ये लोग, ये जो अथॉरिटीज हैं, ये अप्रूवल देंगी कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट जो है वायबल है, फिजिबल है और इस तरीके से इस पे काम किया जा सकता है। ठीक है, तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं यू कैन कॉल एट 9889257299। इस पे कनेक्ट भी कर सकते हैं और इस पे जो भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए पूरा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।